हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य में जवाब देना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव 1 से कम होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण A इस एंगल को मानते हैं और ये B है और ये C है। इसी से चलते हैं, ये आपका 5 है और ये 12 है और ये 13 हो गया। तो आप देखेंगे कि tan A से एंगल A से लंब हो गया और आधार हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 5/12। तो यहाँ तो ये सच है कि 5/12 1 से कम है, ये तो आपका सत्य हो गया। लेकिन जब ये भुजा 12 लंब हो जाएगा और ये 5 आधार हो जाएगा, तब कैसे क्या होगा? उसी तरह से फिर दूसरा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एंगल यही रहेगा और लंब ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, कर्ण 13 है और ये B और C है। अब बताइए यहाँ से tan A बराबर 12/5 हो जाएगा। तो बताइए ये 12/5 जो हो गया लंब बटे आधार इस त्रिभुज से, तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो गया। यानी कि ये जो कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोण A के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 होता है। अब बताइए sec A का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण जो होता है सदैव आधार और लंब से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 है आधार और ये कर्ण 12 है। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कर्ण ऊपर वाला होता है और आधार नीचे वाला है। तो कर्ण बड़ा है आधार से, यानी कि आधार भुजा जो है ये कर्ण से छोटा है। तो ये आपका उत्तर इसका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये जो कारण है हम बोल के दे रहे हैं और उत्तर इसका दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आप जानते हैं कोसेकेंट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। कॉस जो होता है कोसाइन का होता है, यानी कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है। तो ये तो गलत बोल रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये तो गलत बोल दिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोसाइन कॉस का संक्षिप्त रूप है, यानी कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंड का नहीं, इसीलिए औसत हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कॉट और A का गुणनफल होता है, ये कभी नहीं होता है। ये कोई भी अनुपातिक जो फॉर्मूला होता है उसका जो एंगल होता है कभी गुना में नहीं होता है, ये गुना में नहीं होता है। ये आपका औसत हो जाएगा, औसत। अब चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। तो आप यहाँ जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। ऊपर में लंब 4 है और कर्ण 3 है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। आपको यहाँ भी बताया कि आधार और लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है, यानी कर्ण बड़ा होता है। तो यहाँ तो ये मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये औसत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।